भोलू भालू पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वो रोज न नहाकर कभी कभी नहाता था। ताजा दिखने के लिए वो सिर्फ अपना मुंह धोता और बालों को गीला कर कंघी कर लेता था। उसकी मां उसे इस गंदी आदत के लिए कई बार डांट भी चुकी थी, पर भोलू पर डांट का कोई असर नहीं होता था। भोलू भारतवन में रहता था, जहां राजा शेर सिंह राज करता था। उन दिनों भारतवन में स्वच्छता अभियान चल रहा था। जंगल में खुद राजा शेर सिंह सफाई करने निकल पड़ते और सभी स्कूलों में जाकर उन्होंने बताया कि हम सबको रोज नहाना चाहिए ताकि हम साफ और रोगों से दूर रह सकें। भोलू के टीचर्स छात्रों का इस बारे में विस्तार से बताते। एक दिन जब स्कूल में लंच करने से पहले लिली जिराफ ने अपने बैग से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें से 2 बूंदें निकालकर अपनी हथेलियों पर रगड़ ली तो इसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। ये इतनी अच्छी खुशबू वाली चीज क्या है जिसे तुमने अपने हाथों पर लगाया है? भोलू अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। इसे सैनिटाइजर कहते हैं, लिली ने नाक से खुशबू लेते हुए बताया। इसे इस्तेमाल करने से क्या होता है? भोलू ने पूछा। सैनिटाइजर एक प्रकार से हाथों को कीटाणु मुक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको लगाने के बाद पानी से हाथों को धोने का झंझट भी नहीं होता। सिर्फ हाथों पर 2 बूंदें मलने से ही हाथ साफ हो जाते हैं। लिली को यह सब बताते हुए अच्छा लग रहा था। ये सैनिटाइजर तो बड़े काम की चीज है, साफ भी हो जाऊं और पानी भी न छूना पड़े। जब मैं साफ रहूंगा तो मां भी नहीं डांटेंगी, भोलू ने सोचा। अगले दिन सुबह स्कूल जाने से पहले भोलू ने मां से छिपाते हुए अपनी गुल्लक से कुछ पैसे निकाल लिए। स्कूल से जब भोलू वापस आया तब वो सैनिटाइजर की 8 शीशी खरीद लाया और मां से बचकर उन्हें बाथरूम में छिपा आया था। मां, तुम हमेशा नाराज रहती हो कि मैं नहाता नहीं हूं। अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं बाथरूम नहाने जा रहा हूं। तब तक आप मेरे लिए लंच निकाल कर रखो। भोलू की बात सुनकर मां मन ही मन खुश हो गई और सोचने लगी, चलो भोलू को अक्ल तो आई। भोलू को बाथरूम में नहाते हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे। बचाओ बचाओ की आवाज आई तो मां घबरा गई और बाथरूम की तरफ भागी। उन्होंने बाथरूम में जाकर देखा तो वहां कई सैनिटाइजर की शीशियां बिखरी हुई थी और भोलू के पूरे शरीर पर सैनिटाइजर लगा हुआ था तथा बदन पर लाल चकत्ते भी पड़ गए थे। डॉट मां ने तुरंत डॉक्टर गैंडा को फोन किया। लगभग 10 मिनट में डॉक्टर गैंडा आ गए और उन्होंने भोलू की सेहत का मुआयना किया और बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। सैनिटाइजर की मात्रा अधिक होने से ही ऐसा हुआ है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अभी कुछ ही देर में आराम मिल जाएगा। पर सैनिटाइजर तो घर में था ही नहीं, मां ने चौंकते हुए कहा। डॉट भोलू रोते हुए बोला, मां, मैं आपसे छिपाकर गुल्लक से पैसे ले गया था और सैनिटाइजर खरीद कर ले आया था, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पानी की जरूरत नहीं पड़ती और शरीर भी कीटाणु मुक्त हो जाता है। इसमें सैनिटाइजर की गलती नहीं है भोलू। दरअसल अति हर चीज की बुरी होती है। जब इस की 2 बूंदों से ही हाथ साफ हो सकते हैं। तुमने तो इतनी सारी शीशियां शरीर पर मल ली, इसलिए नुकसान होना ही था, डॉक्टर ने बताया। ये अल्कोहल से बना होता है जिसके प्रभाव से हाथ कीटाणु मुक्त रहते हैं। जब तुमने बहुत सारा सैनिटाइजर लगा लिया तो इसमें मौजूद अल्कोहल तथा अन्य केमिकल ने तुम्हारी नाजुक खाल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और वैसे भी हमें स्वच्छ जल नहाना चाहिए, तभी तन और मन प्रसन्न रहता है, डॉक्टर गैंडा ने समझाया। भोलू अब समझ चुका था कि किसी भी चीज का अधिक प्रयोग अच्छा नहीं होता, बल्कि वो नुकसान पहुंचा सकता है। भोलू ने मां से माफी मांगी और ये भी कहा कि आगे से वो गुल्लक से पैसे भी नहीं निकालेगा और मां से बिना पूछे बाजार से भी कुछ नहीं खरीदेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो लाते रहें।